क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली देवता की कोई उत्पत्ति कहानी ही नहीं है? क्या हो अगर मैं कहूं कि भगवान शिव त्रिशूलधारी, सर्पवेष्टित, बुराई का संहारक बस अचानक प्रकट हो गए? कोई बैक स्टोरी नहीं, न मां, न पिता, न कुंडली। स्वागत है आपका मिस्ट्री मैनर में, जहां तर्क मिलता है पुराणों से और प्राचीन रहस्य परोसे जाते हैं व्यंग्य की चटनी के साथ। आज हम कूद रहे हैं एक ऐसे रहस्य में जो ब्रह्मांडीय क्लिफहैंगर जैसा है। भगवान शिव आखिर आए कहां से? स्पॉइलर अलर्ट, किसी को नहीं पता। पर घबराइए नहीं, थ्योरीज हमारे पास हैं भर भर की। कुछ आध्यात्मिक, कुछ ऐतिहासिक और कुछ हल्की सी पगलाई हुई। तो रुद्राक्ष ले लीजिए और शायद एक समोसा, क्योंकि आज की यात्रा है भीतर की ओर। सेगमेंट 1, देवता जो पैदा ही नहीं हुए। चलो एक बेसिक सवाल से शुरू करें। शिव का जन्म कब हुआ? जवाब ट्रिक सवाल है, उनका जन्म हुआ ही नहीं। पुराणों में उन्हें कहा गया है स्वयंभू, यानी जो स्वयं प्रकट होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे फोन का फ्रंट कैमरा अचानक खुल जाता है। बाकी देवताओं की बात करें, विष्णु क्षीर सागर में चिल्ल करते हुए, ब्रह्मा कमल से पॉपअप होकर निकले जैसे कोई जादूगर, शिव वो बस हैं नित्य, निराकार, सनातन, एक तरह से आई वोक अप लाइक दिस वाले देवता। प्रासंगिक प्रश्न, अगर शिव का कोई सृजन नहीं हुआ तो इसका क्या अर्थ है हमारी सृष्टि की समझ के लिए? सेगमेंट 2, ऋग्वेद में नहीं दिखे महादेव। अब चलते हैं 4000 साल पहले ऋग्वेद की ओर, और देखिए शिव नाम वहां नहीं मिलता, मिलते हैं रुद्र, भयंकर, उग्र, रोगों और तूफानों के देवता, जिन्हें हाउलर भी कहा गया। मतलब ऐसा नाम है जो किसी मेटल बैंड का हो सकता है। कुछ विद्वानों के अनुसार रुद्र ही आगे चलकर शिव बने। कुछ मानते हैं दोनों एक ही ब्रह्म तत्व के अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान हैं। पर सवाल उठता है, अगर शिव शाश्वत हैं तो आर्गवेद में अनुपस्थित क्यों? क्या वो छुट्टी पर थे या फिर वर्क फ्रॉम हिमालय? प्रासंगिक प्रश्न, क्या शिव बाद में जोड़े गए देवता हैं या फिर शुरुआत से ही इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें ग्रंथों में समेटा नहीं जा सका? सेगमेंट 3, सिंधु घाटी की गूंज, पशुपति मुहर। अब मामला हो जाता है और भी चटपटा। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिली एक मुहर। एक व्यक्ति ध्यान मुद्रा में, जानवरों से घिरा हुआ, सिर पर सींग जैसे मुकुट। इसका नाम रखा गया पशुपति, प्राणियों के स्वामी। अब बताइए, ये शिव वाइब्स नहीं है क्या? अगर ये शिव ही हैं तो मतलब वो वेदों से भी पुराने हैं। 3000 ईसा पूर्व के आसपास, जब कई जगहों पर अभी पहिया भी नहीं आया था। प्रासंगिक प्रश्न, क्या भगवान शिव मूलतः किसी आदिवासी योगी परंपरा से निकले थे जिन्हें बाद में मुख्यधारा ने अपनाया? और अगर हां, तो क्या शिव ने योगा तब किया जब इंस्टाग्राम भी नहीं था? सेगमेंट 4, तंत्र और द्वैत, शिव प्लस शक्ति। अब चलते हैं आध्यात्मिक रहस्य की ओर। शैव और तांत्रिक दर्शन में शिव कोई व्यक्ति नहीं बल्कि चेतना है, शांत, स्थिर, गूढ़। और शक्ति ऊर्जा, गतिशील, सृजनशील। दोनों मिलते हैं तो बनता है अस्तित्व। अलग अलग हो तो जैसे वाईफाई के बिना लैपटॉप। तो शायद शिव का कहीं से आना एक भ्रम है, क्योंकि वो कैनवस हैं जिस पर सृष्टि चित्रित होती है। प्रासंगिक प्रश्न, क्या शिव की उत्पत्ति का रहस्य हमें यही सिखाता है कि चेतना का कोई आरंभ या अंत नहीं होता? सेगमेंट 5, मॉडर्न मिथ बस्टिंग। थोड़ा आज की दुनिया की बात करें। कल्पना कीजिए कोई कहे, भाई मैं कभी पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो सीधे कॉस्मिक अवेयरनेस में प्रकट हुआ हूं। या तो आप उसे गुरु मान लेंगे या फिर साइकेट्रिस्ट को कॉल करेंगे। लेकिन शिव को सब माफ है, क्योंकि वो ना टैक्स भरते हैं और ना किसी को जवाब देना पड़ता है। बस तीसरी आंख खोलते हैं और वाईफाई राउटर तक जल जाता है। और ध्यान से सोचिए,
शिव हिमालय में मेडिटेशन करते हैं, जड़ी बूटी प्रिय है, पार्टी से दूर रहते हैं, जानवरों से घिरे रहते हैं। मतलब शिव जी शायद पहले इंट्रोवर्ट योगी थे जिनका आभा क्षेत्र हल्का सा अराजक है। तो क्या सीखा आज? शिव हो सकते हैं एक प्राचीन आदिवासी देवता, ऋग्वैदिक रुद्र का विकास, शुद्ध चेतना का प्रतीक, या फिर समझ से परे। और शायद यही असल बात है, कुछ रहस्य सुलझाने के लिए नहीं होते, अनुभव करने के लिए होते हैं। आंखें बंद करो, दिल खोलो, शिव को महसूस करो। तो अगली बार कोई पूछे शिव कहां से आए, बस मुस्कुराओ और कहो मौन से, स्थिरता से, भीतर से। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो शिव जी अपनी तीसरी आंख तुम्हारे ब्रॉडबैंड पे खोल देंगे। हर हर महादेव। स्टे क्यूरियस, स्टे चिल।